A grand program of Shaheen Cambridge International Academy, a prestigious institution of Karnataka, was held in the auditorium of Urdu Academy located in Gomti Nagar. This program was organized on the establishment of the two schools of its group in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. The founder of Shaheen Group of Institution, Janab Dr. Abdul Qadir, while giving detailed information about Shaheen Group, said that the children are not allowed to use mobile phones at all here, and no child can come to school without any vehicles without a driving license. Free education and food for poor and oppressed children in the speciality of the group. Former Minister Ambedkar Chowdhury, former DGP Janab Rizwan Ahmed, Maulana Yunus Ali Hussaini, Syed Mohammad Wazim, Syed Shafiq Ashrafi, Mohammad Tariq, Alok Agarhari, Baldindu Devedi, Dr. Muhammad Khalid, Shamshad Baspari, Maulana Mustafa Mandi were among the guests that attended the program. सर, शाहीन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी तीसरी खुलने जा रही है, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि शाहीन के ब्रांचेस फ्रेंचाइजीज मुल्क भर में फैल रहे हैं और इसकी ज़रूरत है। शाहीन का कल्चर, डिसिप्लिन, सिस्टम, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल और ख़ास तौर पर रेसिडेंशियल माहौल जहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्शन से पाक रहें, दूर रहें और वो एक तहज़ीब हासिल करें, एक लाइफ स्टाइल हासिल करें, इसकी शदीद ज़रूरत है मुल्क भर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में वक्त वाहिद में 2 ब्रांचेस बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल ब्रांचेस शुरू हो रहे हैं, एक गोमती नगर में और कल्याणपुर में ब्रांचेस शुरू हो रहे हैं। वही सिस्टम, वही कल्चर शाहीन का बीदर का है, वो यहाँ पर इंशाल्लाह रहेगा और टीचिंग पैटर्न, टेस्ट सीरीज़, सारी चीज़ें बीदर से रहनुमाई की जाएगी। सर, गवर्नमेंट इस वक्त ख़ास तौर से माइनॉरिटी को फोकस कर रही है कि किसी तरह से वो एजुकेशन की ओर बढ़े, क्योंकि ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं पीछे है। तो इस शाहीन एकेडमी के ज़रिए क्या उन लोग को भी आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, यकीनन हमारा मकसद है कि इस नस्ल को ताकतवर बनाया जाए, तालीमी तौर पर ताकतवर बनाया जाए, अखलाकी तौर पर और सेहत के हवाले से भी इनको ताकतवर बनाया जाए और तालीम ही के ज़रिए सारे मसाइल हल होते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हम देख रहे हैं कर्नाटका में 10th का रिज़ल्ट आया और जब उसको एनालिसिस करके डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाता है तो सबसे पीछे SC ST दीगर तमाम कास्ट में सबसे पीछे मुस्लिम बॉयज़ हैं, सबसे लास्ट में हैं और मुस्लिम बॉयज़ और गर्ल्स में 20% का फ़र्क है। गर्ल्स बेटियां माशाल्लाह पढ़ रही हैं, 20% आगे हैं, लेकिन वो भी लास्ट बट 1 में हैं। ये डिफरेंस जो है बढ़ रहा है, ये ख़तरनाक है। इससे ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए से हम पूरे भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बेटों पर नज़र रखिए, उनको तालीम से जोड़िए। वो दिन में 8 घंटे बेहोशी के आलम में रहता था और लखनऊ ही में ख़ुदकशी कर लिया। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो किडनी चोरी में पकड़े गए। तो इससे पता चला कि डॉक्टर, IAS IPS बनना खुशहाल ज़िंदगी की गारंटी नहीं है। हानेस, सिंसियर, हार्ड वर्कर बनना ये हर एक के लिए ज़रूरी है, खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है और इसके ज़रिए दीगर कोर्सेज भी बच्चे कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, मुस्लिम तबके की अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक मिथ है कि चाहे किसी भी सिविल सर्विसेज, देखिए बुनियादी तौर पर हमारा मानना यह है कि हम नौकरी करने के लिए स्टडी करें, मेहनत करें, पढ़ें, तालीम हासिल करें, ये बुनियादी तौर पर गलत है। हम नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, कंट्रीब्यूट करने, समाज को और इस देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बने, देने वाले बने। ज़रा हम देने वाले बने तो ये पूरी दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है।